दो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक साथ रिलेशनशिप में आए हैं। इनिशियल डेज में तो बहुत अच्छा होता है कम्युनिकेशन, एंड जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाता है, शादी के बाद या बच्चों के बाद, वो रिलेशनशिप और ज़्यादा बिटर होता जाता है। शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद आई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब है रेंट भी देना है, पर्दे भी लाने हैं, किचन का सामान खत्म हो गया, ग्रॉसरीज भी खरीदनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन जब आती हैं तो वो कॉन्वर्सेशंस मिस हो जाती हैं जो हम शादी से पहले किया करते थे। हम वुमेन ऐसे नर्चरिंग से पैदा हुई है ना कि तुम्हें तो बस नर्चर ही करना है कि यू कांट से नो। एंड टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर डिसीजंस इज द वुमेन एम्पावरमेंट। स्पेशली कि मैनिफेस्ट करने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज बिकम व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। एम आई फाइनेंशियली स्टेबल? आई थिंक वुमेन्स तो ये फाइनेंशियली स्टेबल वाले में ये ज़्यादा सोचना शुरू कर देती हैं कि हमें तो काम करने की ज़रूरत है, ही शुड बी वर्किंग एंड ही शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल, तो मेरा तो चल जाएगा। हम एज अ वुमेन इतने सारे रोल्स को जगल करती हैं। पहले बेटी तो ये मत करो, वो मत करो, शादी के बाद करना, शादी हो गई तो हस्बैंड का सुनना, डॉटर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आफ्टर बिकमिंग मदर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड उस सब के बीच में वी लॉस्ट आवर ओन आइडेंटिटी। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती हमारी, एंड वी स्टार्ट ड्राउनिंग आवरसेल्फ सो मच। इसी सब के लिए टुडे वी हैव डॉक्टर आद्या कुमार, एंड शी टॉक्स वेरी ब्यूटिफुली अबाउट आद्य शक्ति, in which she explains how women are so powerful, and with few techniques, manifestation techniques, we can actually bring back our own identity and stand with full of pride. Please don't forget the drill. If you still haven't subscribed to my channel, please hit the subscription button, hit the notification bell so that you don't miss any podcast or video, and like and share. So, hi Adya, you're a relationship coach, NLP coach, law of attraction coach. Thank you so much for accepting my invite and coming for my podcast. Thank you so much. Thank you so much for calling me here. Pleasure is all mine. So I want to ask you first question, which is very important. As a woman and as a relationship coach and a law of attraction coach, how easy it is for a woman to manifest anything? It's very easy. I always say this because females are the creators. They are the nurture, है ना? तो हमें पता है कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हम जन्म देना जानते हैं। तो जो फीमेल इतनी पावरफुल है कि वो क्रिएशन जानती है, तो वो लाइफ में अपने लिए क्या कुछ नहीं क्रिएट कर सकती। शी कैन क्रिएट एनीथिंग थ्रू मैनिफेस्टेशन, शी कैन क्रिएट एनीथिंग थ्रू हर ओन एनर्जीज, थ्रू हर ओन वाइब्रेशन। एंड ट्रस्ट मी एंड बिलीव यू मी, सबसे ज़्यादा अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि आसान किसके लिए है, तो सबसे ज़्यादा आसान मैनिफेस्टिंग फीमेल्स के लिए। Seriously, yes. It's just about, the only difference is कि when it comes to manifesting, जो हमारे, because हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर दो एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो हर इंसान की अपनी अपनी एनर्जीज है। इट जस्ट द डिफरेंस कि लाइफ के किसी पड़ाव पे, उम्र के किसी पड़ाव पे, करियर के किसी पड़ाव पे और इमोशंस के किसी पड़ाव पे हमारी जो वो एनर्जीज है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो कभी फेमिनाइन भारी पड़ता है तो कभी मैस्कुलिन भारी पड़ता है। तो ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर हमेशा से होती है। तो जब बात आती है मैनिफेस्टिंग की, तो फीमेल्स आर द बेस्ट मैनिफेस्टर्स। द ओनली डिफरेंस इज जब बात आती है एक्शन लेने की, देन मेल्स आर द बेस्ट मैनिफेस्टर्स। तो कई बार बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू अस, तो हम लोग वो जो मैनिफेस्टेशन के बाद जो वो एक्शन प्लान लेना होता है या कुछ करना होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैमिली, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, हम उस पर बैक सीट थोड़ा सा ले लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मैस्कुलिन एनर्जी, वो एक्शन लेता है। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं। सो यू सेड एक्शन, सो फॉर एक्शन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट इज द थिंग। सो what do you want to say about that? Women empowerment से women action ले पाते हैं, and how important is women empowerment? And अब आजकल की women तो they are more interested in working rather than nurturing and sitting at home. Correct. I completely agree to this. But when it comes to women empowerment, I always believe कि women empowerment मेरे लिए जो है basically that is कि एक female सब कुछ कर सकती है, ये नहीं है। For me, myself, women empowerment basically is
that you are taking ownership of your decision. You are taking decisions and you are taking ownership of your decisions. That is very important. ये सबसे ज़्यादा तो एक्चुअली मेरे लिए एम्पावरमेंट का मतलब वही है कि आप अपनी चॉइसेस के लिए आप कौन सा प्यार चूज करोगे, आप कौन सी जॉब चूज करोगे, आप कौन सा करियर चूज करोगे, आप कौन सा रिलेशनशिप चूज करोगे, आप बिजनेस करोगे, आप जॉब करोगे. वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग द ओनरशिप ऑफ डिसीजन. डजंट मैटर खराब होगा, सही होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, यू आर टेकिंग 100% ओनरशिप. और कहते हैं जब एक फीमेल अपने डिसीजंस की ओनरशिप लेती है, अपनी एनर्जीज की ओनरशिप लेती है, तब वो और भी ज़्यादा बेस्ट फीमेल एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल मानी जाती है. इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ी थी. तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. एक बहुत राजस्थान का कोई एक गांव था, बहुत पहले टाइम की बात है. राजस्थान का एक गांव था, वहाँ पे सिर्फ लड़के पढ़ने जाया करते थे और वहाँ पर बेटियों को, लड़कियों को यही कहा जाता था कि आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आपको घर का काम करना आना चाहिए, आपको घर की साफ सफाई करना आना चाहिए, आपको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और लड़कियां पढ़ती नहीं हैं. दैट वाज द एजेंडा ऑफ दैट विलेज. तो उसी गांव में एक लड़की थी, छोटी सी प्यारी सी मीरा नाम की, और वो भी अपने फादर से बोलती है कि मुझे तो पढ़ने जाना है, बट उसके फादर बोलते हैं कि लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, लड़कियां घर में रहती हैं, घर का काम सीखती हैं, ये सब करती हैं. बट शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स. तो क्या होता था, उसके बड़े भाई को स्कूल भेजा जाता था. तो जैसे ही उसका बड़ा भाई स्कूल से वापस आता था, वो चोरी छुपे जाके उसका बैग खोल के और वो किताबें पढ़ा करती थी. शी यूज्ड टू लव दोज बुक्स. तो एक दिन वो अपने पिता के पास जाती है. एक्चुअली उसके फादर उसको देख लेते हैं एक दिन किताबें चोरी छुपे पढ़ते हुए. तो वो अपने फादर से बोलती है कि प्लीज़ पापा, मुझे भी स्कूल जाना है. पर पापा बोलते हैं कि नहीं, हमने तो कहा था सिर्फ बेटे स्कूल जाते हैं, बेटियां स्कूल नहीं जाती. तो वो अपने पापा को चैलेंज करती है कि आप मुझे स्कूल जाने दो, अगर मैं फेल हुई तो मैं आज के बाद किताबों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, आई प्रॉमिस टू यू. तो उसकी बात में इतना दम होता है कि उसके फादर इस बात को मान जाते हैं. वो तो ठीक है, मैं तेरे को एक चांस दूंगा, और वो उसे स्कूल में डाल देते हैं. तो डेली 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्रैवल करके वो अपने स्कूल जाती है, पढ़ती है, और रास्ते में पूरे गांव की और गांव के लोगों के ताने खाती है कि लड़कियां तुम क्यों जा रही हो, कोई पूरे गांव की लड़की कोई नहीं जा रहा, व्हाई यू आर गोइंग टू स्कूल एंड व्हाई यू आर स्टडिंग, कोई ज़रूरत नहीं है. ये सब करती हुई जाती है. जब रिजल्ट आता है तो पास हो जाती है. तो उसके बाद शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ दैट विलेज. जो मीरा नाम की लड़की होती है, एक समय के बाद वो पहली गुरु बनती है उस गांव की. फिर होता क्या है कि जब वो पढ़ाने लगती है, तो क्योंकि लड़कियां पढ़ती नहीं है, तो बाकी जो गांव के परिवार होते हैं वो अपनी बेटियों को भेजने से झिझकते हैं. तो वो क्या स्टार्ट करती है, वो माओ को पढ़ाना स्टार्ट करती है, ताकि मैं माओ का अटेंशन ले लूँ, मैं माओ को पढ़ाऊँ, तो वो समझ जाए कि पढ़ाई इज सो मच फन. और इस तरह से चल के लाइफ वो हो जाती है. तो एक वक्त आता है जब गांव के लोग बाहर ये बोर्ड लगाते हैं कि वेलकम टू मीराज गांव, वेलकम टू मीराज विलेज, अ डॉटर हु चेंज इट फेट. तो कहने का मतलब ये है कि उसने डिसीजन लिया, ओनरशिप ली, और फिर पैर पीछे नहीं हटाया. यही है विमेन एम्पावरमेंट, और कुछ भी नहीं है. So beautiful. I think, yes, you rightly said, we don't take action. That is one thing we women lack. Perfectly said. So, when it comes to manifesting love or soulmate, how a woman who is forced by the family pressure कि अब शादी कर लो, इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, can still manifest their love in their life? Absolutely yes. I mean, any female or any male can manifest their partner. But the most important thing is they really need to understand that what they are manifesting, right? And I always say this कि manifest करने से पहले the most important part is become what you want to manifest. We lack in that. So basically होता क्या है, if I want that if somebody I want कि वो मुझे बहुत प्यार करे, क्या मैं खुद से प्यार करती हूँ, ये सवाल है. If I want somebody in my life जो committed हो, am I committed enough to my own growth? That is the question I need to ask. I want a person जो मुझे बेइंतहा रिस्पेक्ट दे. क्या मैंने अपने थॉट्स की और खुद की वाइब्रेशंस की, खुद के डिसीजंस की रिस्पेक्ट की है लाइफ में? अगर मैंने ये नहीं करा तो मुझे ऐसा नहीं मिलने वाला. लाइक मैजिक में और सीक्रेट में रॉन्डा बाइन कहती हैं, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर. करेक्ट. सो हमें सिर्फ समझना क्या है कि हम डेफिनेटली कर सकते हैं, बट वो करने के लिए हमें वो बनना पड़ेगा. So if I want a person who should be like healthy and handsome,
So I need to take care of my health. If I want to manifest a person who has a good job or a good business or financially stable है, am I financially stable? आई थिंक वुमेन्स तो ये फाइनेंशियली स्टेबल वाले में ये ज़्यादा सोचना शुरू कर देती हैं कि हमें तो काम करने की ज़रूरत है, ही शुड बी वर्किंग एंड ही शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल, तो मेरा तो चल जाएगा। एक्चुअली है क्या ना, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस एंड स्पेशली इन टुडेज सिनेरियो कि हमें ये एक फीमेल की नहीं है, बेसिकली जो थॉट दिया गया है ये सोसाइटी से दिया गया है। सोसाइटी ने इस बात का जजमेंट रखा कि अगर एक फीमेल को जब शादी करनी है या पार्टनर ढूंढना है तो फैमिली क्या होनी चाहिए, सेटल्ड होनी चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होनी चाहिए, तब वो एक अच्छे घर में जाई हुई मानी जाती है। मेल के साथ क्या किया जाता है, जब मेल के साथ पार्टनर ढूंढा जाता है तो घरों में सबसे पहले बोला जाता है कि लड़की सोहनी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए। तो ये जो पैरामीटर्स है ना, ये सोसाइटी के दिए हुए हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं दैट फीमेल हैव दैट थॉट कि हमें कमाने की क्या जरूरत है। बट ट्रस्ट मी, एंड like in today's scenario we both are working, sitting on the same place and doing a podcast together. It's very important. I do personal coachings, I do personal one-to-one sessions, and sometimes I got to know these kind of things which like जो हिला देती हैं, जो गूजबम्स दे देती हैं कि आज एक फीमेल इतनी डिपेंडेंट है। आई एम सॉरी टू से दिस ऑन दिस पॉडकास्ट एंड बट कि उसको अपने पैड्स के लिए भी अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ रहे हैं एंड ही इज नॉट गिविंग। गेटिंग इट? तो आप सोचो, उसे छोटी सी चीज के लिए एक पैसे का मुहूर्त, बेसिक नेसेसिटी के लिए उसे इतना डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, तो व्हाई नॉट टू वर्क? बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू वर्क आपको समझना है कि आपका वो थॉट क्या है, आपका वो पैशन क्या है, किस चीज में आप जाना चाहते हो। बट आई रियली बिलीव इन दिस सिनेरियो इट्स नॉट ओनली फॉर मनी। क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ द इंटरव्यू, शायद लंदन टॉप का मैं कोई तो इंटरव्यू आई वाज फॉलोइंग, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। तो उसमें दिव्यकृति जी आए थे एंड विकास दिव्यकृति जी जब आए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि फीमेल सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं कर रही है कि उसे पैसा कमाना है, वो इसलिए भी काम कर रही है क्योंकि उसे घर से बाहर जाना है, वो इसलिए भी काम कर रही है क्योंकि उसे 4 लोगों से बात करके अच्छा लगता है, वो अपने थॉट्स शेयर कर पाती है, वो किसी के साथ खड़े होकर शांति से चाय पी पाती है, एक जब वो बाहर निकलती है तो वो तैयार होने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली। तो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियली स्टेबल, आप सिर्फ पैसों के लिए काम मत करो, आप हर चीज़ के लिए काम करो, सुकून के लिए काम करो, पीस के लिए करो, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। I think then only you will be able to manifest the person you really actually 100%। एंड बाद में फिर आप बोलते हो कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो फिर वो कैसा होगा जब आपने खुद ही उसकी वैल्यू नहीं करी। और अपने पार्टनर के साथ ड्रीम शेयर करना, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट? और if in a relationship 2 person are there, they can have their own dreams and still live a perfect life. Absolutely. I mean, it's very important because पहला, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की तारीख में रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा जो लैक करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। और बात ही नहीं करनी ना, या वो हो गया ना, यू रीड बिटवीन द लाइन्स, क्यों भैया खुद बता दो क्या चाहिए, है ना। या समटाइम्स लाइक ही शुड नो दैट मुझे क्या पसंद है और मुझे सरप्राइज देना इसको आना चाहिए। आई ऑलवेज दे दी, मुझे नहीं चाहिए सरप्राइज, मुझे चाहिए चुपचाप ला के दे दो, मैं ऐसा वाला रिएक्शन दे दूँगी। दैट इज़ मच बेटर रादर देन बाद में झगड़ा हो, बाद में कलेश हो कि आपने ऐसा नहीं करा। तो जैसे मैं आई वॉज शेयरिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड की वो ज़माना था ना एक, कि जब हम ये गाने गाया करते थे कि तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। अब नहीं है वो ऐसा, अब बोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि कम्युनिकेट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने सपने के बारे में अपने पार्टनर को बताओगे ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? उसे कैसे पता चलेगा कि आपका सपना है? उसे कैसे पता चलेगा कि आपका सपना आपके लिए क्या मायने रखता है? उसे कैसे पता चलेगा कि आपका सपना आपके लिए सपना है, हॉबी नहीं है? तो कम्युनिकेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड इज, जब हम शेयर्ड वाइब्रेशन यूज करते हैं किसी चीज़ के लिए, कहते हैं कि मान लीजिए मैंने अपना गोल, अपना ड्रीम अपने पार्टनर से शेयर किया, तो हम दोनों सेम वाइब्रेशन पे काम करने लगते हैं। तो जो वाइब्रेशंस को क्रिएशन में आती हैं किसी एक गोल के लिए, तो वो जल्दी पूरा होता है।
उसमें ब्लेसिंग्स बहुत सारी होती हैं, उसमें प्यार होता है, उसमें खुशी की वाइब्रेशंस होती हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मैंने बहुत अच्छी जगह पढ़ा था कि हैबिट, पार्टनर्स की हैबिट्स मिले ना मिले, विजन ज़रूर मिलना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर उनका विजन अच्छा है, सेम है, कि दोनों हो सकता है कि वो अपने अपने पर्टिकुलर एरियाज में काम करना चाहते हैं, इट्स ओके. बट अगर वो एक दूसरे से अपना गोल शेयर करेंगे, देन व्हाई नॉट. आज मेरे और मेरे पार्टनर का गोल अलग हो सकता है, हालांकि हम सेम ही विजन शेयर करते हैं, बट अलग हो सकता है. बट अलग में मैं उनके विजन का रिस्पेक्ट करूँ और उनको वो स्पेस दूँ ताकि वो उस पर आगे बढ़ के काम करें और आगे सक्सेसफुल हों. एंड सेम गोज विद हिम एज वेल. It's very importantly what you said, but tell us one thing कि दो individuals हैं, वो एक साथ relationship में आए हैं, अभी different ideology है, different अपने एक दूसरे को manifest कर लिया है, communication gap क्यों इतना ज़्यादा बढ़ जाता है? या फिर एक मिनट, या फिर मैं इसको reframe करूँ कि initial days में तो बहुत अच्छा होता है communication, ठीक है, एंड जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाता है, शादी के बाद या बच्चों के बाद, वो रिलेशनशिप और ज़्यादा बिटर होता जाता है. वी कैन से दिस, इट्स ऑल अबाउट पहला कि जब हम शादी से पहले वाले कोर्टशिप में होते हैं और जब हम बात करते हैं, हमारे पास ना बतियाने को बहुत कुछ होता है. क्या खाया, क्या किया, ऑफिस ठीक था, ये क्या था. प्लस मोर देन दैट, हम जब मिलते हैं तो हम वीकेंड्स पे मिलते हैं, मोर ओवर कि या तो दोनों वर्किंग होंगे या कोई एक वर्किंग होगा. तो जब शादी से पहले हम कोर्टशिप में आते हैं, फियांसीज वाले उसमें आते हैं या कपल वाले रिलेशनशिप में आते हैं, तो हम सिर्फ वीकेंड्स पे मिलते हैं अपने पार्टनर से. अब क्योंकि सिर्फ वीकेंड्स पे मिलते हैं और वक्त बहुत कम होता है, तो बातें सिर्फ प्यारी प्यारी होती हैं, तो हम वो कॉन्वर्सेशंस करते नहीं हैं. अब शादी के बाद क्या हुआ, शादी के बाद आई रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब है रेंट भी देना है, पर्दे भी लाने हैं, किचन का सामान खत्म हो गया, ग्रॉसरीज भी खरीदनी है, ये भी करना है, वो भी करना है. तो ये सारी कॉन्वर्सेशन जब आती हैं, तो वो कॉन्वर्सेशंस मिस हो जाती हैं जो हम शादी से पहले किया करते थे. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अब वो इतनी इरिटेटिंग हो गई है ना कि 24 घंटे ग्रॉसरी की बात करना, 24 घंटे इसके बारे में बात करना, तो कभी कभी वो कर देते हैं. प्लस बहुत सारे लोग हनीमून पीरियड से बाहर ही नहीं निकल पाते. उन्हें लगता है वो उसी फेज में रहना चाहते हैं और ये फेज अचानक से कैसे बदल गया, तो उन्हें वो बात करना बहुत इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन लगता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी अज्यूम. बहुत बार ऐसा होता है कम्युनिकेशन में कि हम अज्यूम करते हैं, हम समझ ही नहीं पाते. एंड स्पेशली विद द फीमेल्स, सवाल भी हमारे, जवाब भी हमारे, और जवाब कई बार बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम खुद से सोच के जवाब अपने खोपड़ी में चला रहे होते हैं, लाइक अच्छा उसने ऐसे कहा, ऐसे किया होगा, फिर मैं अगली बार बताऊंगी, जबकि ऐसा सामने वाला चादर तान के सोया हुआ है, उसे वो ये सोच रहे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ और हमारी कहानियां अलग चल रही हैं. एग्जैक्टली. तो कई बार अजम्पशंस में कि उसने, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा, आप जाके डायरेक्ट बात कर लो. मेरी वाइफ ने मेरे साथ ऐसे रिएक्ट किया तो क्यों किया, आप डायरेक्ट जाके बात कर लो. तो हम वो बात नहीं करते. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट आफ्टर फ्यू पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम ऑफ द रिलेशनशिप और मैरिज फॉर एग्जाम्पल, वी स्टार्ट टेकिंग रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड. क्योंकि पहले जो हमें चाहिए था, जिसके लिए हमने डेट भी करी, फ्लावर्स भी लाए, पिक्चरें भी देखी, झूठ भी बोला, घर में सब कुछ किया, आज वो हमारे पास है तो आज उसकी कदर खत्म हो गई. हमें लगता है शादी के बाद रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आता है, एक फेज ऐसा आता है, जब हम ये सोचते हैं और हर रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये सोच के कि ये कहाँ जाएगा, बच्चे तो हैं कहाँ जाएंगे, बीवी तो है घर पे मिलेगी शाम को जब मैं आऊँगा तो, या पति कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के. तो हम वो रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. हम ये नहीं समझते कि हर रिलेशनशिप, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि हर रिलेशनशिप एक प्लांट की तरह है, पानी भी मांगेगा और अटेंशन भी, और अगर आप उसे एक वक्त के बाद नहीं दोगे तो वो मुरझा जाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल रिलेशनशिप इट्स लाइक अ प्लांट. तो आपको, हाँ, बट उसमें ध्यान क्या रखना है कि हर रिलेशनशिप प्लांट की तरह है बट अलग अलग है. तो कुछ प्लांट शेड मांगते हैं, कुछ सनलाइट मांगते हैं, कुछ ज़्यादा पानी मांगते हैं, कुछ कम पानी मांगते हैं, किसी को कम केयर चाहिए, किसी को ज़्यादा केयर चाहिए. तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे नरिश करते हैं. सिमिलरली गोज विद द रिलेशनशिप. हर रिलेशनशिप का क्राइटेरिया अलग है, हर रिलेशनशिप की डिमांड अलग है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज प्लांट की तरह नर्चर करना पड़ेगा. इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग जर्नी. लॉन्ग रिलेशनशिप है ये, मतलब ये नहीं है आज है तो कल नहीं है. तो आज हम पानी नहीं देंगे प्लांट में तो चलेगा, 5 दिन नहीं दिया, आप मत बात करो 5 दिन अपने प्लांट से, देखिए कैसे मुरझाता है. सिमिलरली गोज विद द रिलेशनशिप कि आपको रिलेशनशिप पे वो कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, वो चार्म, वो स्पार्क रखना पड़ेगा. रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं कि
नाउ वी बोथ लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड बिल्कुल एक ही पेज पे चल रहा है. मतलब ग्रांटेड भी ख़त्म हो गया है, वो फेज भी हमने ख़त्म करना है. एंड नाउ हमें एक स्टेबल ब्यूटिफुल लविंग रिलेशनशिप के आप क्या टिप्स दोगे कि वी शुड फॉलो डेली, के वीकली बात करना, मतलब एक ही पेज पे आकर, या कम्युनिकेशन अच्छे से करना, व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन एक्चुअली. वॉट वी कैन डू, देयर मेनी प्रैक्टिसेस जो हम कर सकते हैं, बट आई नो टाइम की वजह से हम बहुत सारी नहीं कर पाते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें पहले समझना है कि जो सबसे पहले आई ऑलवेज प्रिफर कि सबसे पहले ये समझना है कि आपके और आपके पार्टनर की नीड क्या है. हम पसंद की तो लिस्ट बनाते हैं अपने पार्टनर की, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसे कौन सा कलर पसंद है कौन सा नहीं पसंद, ये सब हमें पता होता है. बट डू वी एक्चुअली नो कि हमारे पार्टनर की नीड क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमें सबसे पहले अपने पार्टनर की नीड समझनी है. फॉर एग्जाम्पल मी एंड माई पार्टनर इज देयर, तो मेरे लिए मेरी 5 नीड मैं बताती हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल फॉर मी 5 नीड्स कैन बी फैमिली, रिलेशनशिप, मनी एंड डूइंग नथिंग एंड बुक्स रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी 5 नीड्स है. मेरे पार्टनर की 5 नीड्स सुनते हैं. मनी, करियर, समथिंग, रिलेशनशिप एंड देन फैमिली. उसके लिए फैमिली लास्ट प्रायोरिटी पे आ गया. नाउ इज दिस बैड? नॉट एट ऑल, बिकॉज उसके लिए अभी पैसा कमाना, करियर इज द मेन प्रायोरिटी. बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो मेरे लिए मदरहुड कैन बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, या मेरे लिए जॉब कैन बी फर्स्ट प्रायोरिटी. अब जब हमने नीड समझ गई, दोनों की अलग अलग नीड है. अब एक इंसान अगर, अब फैमिली में लेट्स से फीमेल की नीड हो सकती है, 5th नीड कैन बी और 1st नीड कैन बी डूइंग नथिंग, व्हिच इज ओके. आई मीन आप अपने पार्टनर से ये कह के झगड़ा करते तुम कुछ करती नहीं हो, तुम पार्लर नहीं जाती, तुम जिम नहीं जाती, तुम जॉब नहीं करती. बाहर की लेडीज को देखो आजकल क्या करने लगी हैं. उसको नहीं करना है. उसकी पहली प्रायोरिटी, पहली नीड इज डूइंग नथिंग. दैट्स ओके. शी वांट्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. शी वांट्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, व्हिच इज फाइन. उसे घर अच्छा सजाना है, उसे पर्दे अच्छे लगाने हैं, उसे बच्चों की देखभाल करनी है, उसे खाना अच्छा बनाना है. ये उसकी लाइफ का डेफिनेशन है, उसकी सक्सेस का डेफिनेशन है. तो आपको वो सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक दूसरे की नीड समझनी है. करेक्ट. और जब नीड समझ में आ गई और पता चल गया कि सेम पेज पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप घर पर आओ, अगर 2 बातें वाइफ कैन आस्क टू अ हस्बैंड कि कैसा रहा आपका दिन, सब अच्छा रहा, सब अच्छा रहा, ये रहा, खाना खाया टाइम से, और प्रेजेंटेशन थी, क्या हुआ है ना, बिजनेस प्रोजेक्ट मिलना था, क्या हुआ. 2 minutes 5 minutes, नॉट मोर देन दैट. एंड देन सिमिलरली मेल कैन ऑल्सो आस्क कि हाउ वाज योर डे, बच्चों ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया, ज़्यादा थकान तो नहीं हुई, अच्छा फ्रूट्स हैं क्या, खत्म हो गए, अच्छा मैं कल आऊँगा तो मैं लेता आऊँगा. जस्ट अ सिंपल कॉन्वर्सेशन. एंड इस 5-10 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन में वो सारी थकान उतर सकती है. अब क्या हम एक रिलेशनशिप को जिसके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, फैमिली छोड़ दी ना, रिश्तेदार छोड़ दिए, अपने भाई बहन छोड़ दिए, जिस रिलेशनशिप को हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा, क्या उसके लिए हम 10 मिनट नहीं निकाल सकते डेली के, ज़्यादा नहीं? तो दैट इज़ वन थिंग कि क्या हम, आई थिंक हम निकालते हैं, बट फिर वो आते ही सबसे पहले यही बोलते हैं ना, आज बच्चों ने बहुत तंग किया, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने. तो ये हमें समझना है. अब इसमें क्या कैच है कि अगर अ फीमेल पार्टनर इज सेइंग दिस, तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग इज गूफा बैक बिहाइंड. देन यू हैव टू एक्नॉलेज इट. अगर वो रोज आके बोल रही है कि आज मम्मा ने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आपको वो चीज़ एक्नॉलेज करनी है. क्योंकि हम कई बार क्या गलती करते हैं, हम ये बोलते हैं कि तुम्हारे और मम्मी के बीच की बात है, अपना पे. इट्स नॉट, ये हो ही नहीं सकता. तो आपको वो समझना, आप उसको समझाओ, आप उनको समझाओ, आप जैसे भी कर सकते हो, आपको करना है. हाँ, अगर ये डेली हो रहा है, देन अ पर्सन हैविंग अ हैबिट कि उसको ब्लेम करना और उसको वो नेगेटिव टॉक ही करनी है, फिर हैबिट है. बट अगर लग रहा है आपको 1 या 2 बार वो बोल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको वैलिडेट कीजिए, प्लीज़ उसका सोल्यूशन निकालिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या हम 10 मिनट्स डेली बात कर सकते हैं? दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. क्या हम वीकली और लेट्स से डेली 5 मिनट्स, और वीकली में भी हम क्या एक दूसरे के साथ हम 1 घंटा अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ बिता सकते हैं? नो फोन, नो ईमेल्स, नो नेटफ्लिक्स, नो चिल, ठीक है, नो बिंज वॉच, ओनली यू एंड मी सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग. हम ये कर सकते हैं. या हम डेली नॉट मोर देन दैट 15 मिनट्स की वॉक टुगेदर. एंड आई टेल यू, एंड यू नो ये आजमाया हुआ है मेरा, बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड डू दिस, ठीक है. वॉक पे जाना एज अ पार्टनर
आपको सबसे अच्छे आइडियाज उस वक्त आते हैं, आप अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ उस वक्त सुनते हो, आप अपने सपने, अपने विजन उस वक्त शेयर करते हो. दिस वॉकिंग, यू नो, ऑब्वियसली उस टाइम पे वॉक करते करते यू विल नॉट बी यूजिंग फोन और डूइंग करेक्ट. एनीथिंग, तो 10 मिनट्स वॉक आप कर सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड नोट लिख सकते हो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको जब भी वक्त मिले आप ज़रूर ट्रैवल पे जाइए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए, बिकॉज वो टाइम सिर्फ आपका होता है. और कहते हैं कि जहाँ भी हम ट्रैवल करते हैं हम वहाँ से वहाँ की एनर्जीज लेकर आते हैं. तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, यू नो, आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ बहुत पानी है, तो आप वहाँ से पानी का ठहराव लेकर वापस आते हो, तो आपके रिलेशनशिप में भी वो ठहराव फील होता है. अगर आप माउंटेन्स पे गए हैं, है ना, आपने पेड़ देखे हैं, हिल स्टेशन देखा है, तो वो फ्रेशनेस लेके अपने रिलेशनशिप में आप वापस आते हो. तो इसलिए ज़रूर 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 आपको जाना चाहिए. एंड इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, इफ़ यू आर अ रिलीजियस पर्सन, अगर आप यू नो शिवलिंग पे जाते हैं या मंदिर जाते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं जहाँ आपको शांति मिलती है, तो आप वहाँ से वो स्पिरिचुअलिटी लेकर आते हैं, वो सुकून लेकर आते हैं, वो डिवाइन एनर्जी लेकर आते हैं जो बहुत वक्त तक आपके साथ रहती है. तो स्टेइंग टुगेदर विद टुगेदर एंड यू नो स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, इसमें आप बजट मत देखिए, आप ये मत सोचिए अनटिल एंड अनलेस आई गो टू मालदीव्स मेरा ट्रैवल प्लान नहीं होगा. आप कहीं भी जाइए, आप 2 दिन के लिए जाइए, आप 1 दिन के लिए जाइए, जस्ट यू एंड योर पार्टनर, नॉट किड्स. So that comes to my next question. Kids के बाद things change like 360 degree. You yourself as a mother, for a mother at least it changes a lot, and it becomes really difficult to manifest anything or bring that dream to life after becoming a mother. So how can mom navigate that? आई शुड से दिस कि गिल्ट छोड़ना पड़ेगा जो मॉम्स को सबसे ज़्यादा होता है. बट रादर देन टेकिंग अ गिल्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि like for me, like if I'll take my example, my own example, I asked myself that after becoming a mother, do I really want to be a mother only? The answer was big no. मैं अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खो सकती, मैं अपना कैरेक्टर, अपना वजूद नहीं खो सकती. आई कैन बी अ गुड मॉम, आई कैन बी अ गुड मदर, बट ओनली मदर, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली वाइफ, आई कैन नॉट बी लाइक दिस. तो शुरू से मैंने काम किया है, आई एम अ वर्कोहॉलिक फीमेल, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. सेकेंड व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि लाइफ में ना गिल्ट लेके अगर चलोगे तो फिर आप हमेशा बैक सीट पे रहोगे. सो गिल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती. हाँ, बुरा लग सकता है. फॉर मी ओनली, आई एम टेकिंग ओनली माई एग्जाम्पल बिकॉज हर किसी का अपना डेफिनेशन है. तो गिल्ट नहीं होता. तो समटाइम्स वी डू हैव दिस कि गिल्ट होता है बच्चों को घर पे छोड़ के बाहर जाके काम करने में. आप मत कीजिए. जब थोड़े दिन बाद आपके बच्चे आपको ये बोलेंगे ना कि मम्मा कुछ नहीं करती, सिर्फ घर पे बैठी रहती है, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दैट इज मोर पेनफुल रादर देन गोइंग आउट डेली फॉर वर्क. हाँ, आप उसमें आप टाइम कर सकते हैं. जैसे मैं पहले अगर मैं 12 घंटे काम करती थी, 16 घंटे काम करती थी, आई गिव प्रायोरिटी टू माई चाइल्ड एज वेल. मैंने वो किया, बट मैंने सिर्फ चाइल्ड को नहीं रखा. एंड आई एम अ बिलीवर कि बच्चे को भी, आई डोंट नो मैं कितनी पेरेंटिंग में सही हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ पेरेंटिंग कोच, बट आई ऑलवेज बिलीव इन इट कि बच्चों को क्वालिटी टाइम देना इट्स मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन यू नो क्वांटिटी टाइम. बिकॉज क्वांटिटी टाइम में वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले, बट क्वालिटी टाइम में तो मुझे पता है मेरी डॉटर के साथ मेरा एक टाइम फिक्स होता है और उस टाइम पे मैं कुछ नहीं करती. दैट इज़ ओनली मी एंड हर टाइम. तो आई टॉक अबाउट थिंग्स, आई टॉक अबाउट स्टोरीज, यू नो, वो अपने स्कूल के बारे में बताना, हमने क्या खाया, हम क्या खा सकते हैं. वी जस्ट टॉक अबाउट दैट ओनली. And that is the reason, maybe this can be one of the reason कि मेरी बेटी, she's 3.5 years right now and she don't know कि मोबाइल फ़ोन पे कार्टून्स आते हैं, क्योंकि उसने वो कभी देखा ही नहीं, हमने वो चांस दिया ही नहीं. बिकॉज जब भी उसके खाना खाने, जैसे बच्चे खाना खाते वक्त फोन्स देखते हैं, वो जब भी खाना खाती है, आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड टॉक वट एवर आई वॉन्ट टू टॉक टू हर. तो इट कैन बी वैल्यूज, इट कैन बी मॉरल स्टोरीज, नॉट वैल्यूज तो अभी उसके लिए बहुत वो हो गया है, बट छोटा छोटा ब्रश डेली करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, नेल्स काटने चाहिए, जल्दी उठना चाहिए. तो इसी से रिलेटेड, सो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू शेयर स्टोरीज विद हर. तो शी एक्चुअली डोंट नो कि मोबाइल पे कार्टून आता है. उसे बस ये पता है फ़ोन करते हैं और नानी का, दादी का, दादू का वीडियो कॉल आता है तो वो करते हैं. एंड समटाइम्स शी वॉन्ट्स टू यू नो सी हर ओन पिक्चर्स एंड वीडियोज. बस दैट्स इट. उसे बस ये पता है फ़ोन का यही यूज़ है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या इसी से मुझे एक चीज़ याद आई कि अभी मेरी डॉटर के क्लास में टीचर्स ने पूछा
कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो एक बच्चे ने आंसर दिया आई वांट टू बिकम लाइक माय मदर, एक लड़के ने, क्योंकि वो सारा दिन सोफे पे बैठ के टीवी देखती रहती है, मुझे भी बस वही करना है लाइफ में। एंड देन वी मदर्स वर टॉकिंग, आई वाज लाइक कि यार ये मतलब दैट्स हाउ किड्स पिक अप। नाउ माई किड्स सी मी वर्किंग, डूइंग वर्क, लैपटॉप पे काम करना, बाहर जाना, अच्छा आप आज ऑफिस जाओगे, अच्छा ठीक है फिर पीछे से हम ये कर लें। नाउ दे अंडरस्टैंड वर्क and it's beautiful. It's beautiful. I mean, I go to I go for work and Ivana is always like कि अच्छा आप क्या लेकर आ रही हो, पोमीग्रेनेट लाओगी या मैंगो लाओगी, तो उसे पता है कि मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं फ्रूट लेकर आऊंगी rather than कुछ you know fancy candies and all, तो उसको पता है। प्लस वो अच्छा मम्मा आप जल्दी फिनिश करके आ जाना, I'll wait for you, see you soon, तो वो बहुत अच्छी वो देता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कैसा बनना है। तो वही है कि आप क्या चाहते हो, तो पहला वो गिल्ट छोड़ दीजिए कि वो जो मदर्स का गिल्ट है ना कि शादी के बाद या बच्चों के बाद हम सिर्फ वही प्रायोरिटी लेके जाते हैं, वो गलत है। एंड इस पे भी ऑन टॉप ऑफ इट जो इससे भी पहले सिचुएशन पे आता है, दैट इज योर हस्बैंड। ही शुड बी ऑलवेज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑलवेज। हाँ वो ठीक है, बच्चे को तबीयत खराब है या कुछ इमरजेंसी है या स्कूल पहले है तो उसे स्कूल पहले छोड़ दीजिए, बाद में हस्बैंड से बात कर लीजिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दैट टाइम टुगेदर अगेन, बिकॉज अगेन हमने वो फॉर ग्रांटेड ले लिया ना। अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, क्या ही करेंगे, डेट नाइट पे जाके रहने देते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। अगर वो स्पार्क रखना है, वो कम्युनिकेशन रखना है, वो रिस्पेक्ट रखना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So as a woman, what is the definition of self-love for you? I am like मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये तो मैंने आपका डायलॉग बहुत जगह पे सुना है। yes कि मैं एक्चुअली अपनी फेवरेट हूँ। इस लाइफ से मुझे बहुत प्यार है। आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू दैट डिवाइन पावर कि ये जिंदगी मिली। आई गॉट माई फर्स्ट टैटू एंड इट वाज लाइक डियर जिंदगी। मुझे जब कुछ समझ नहीं आई मुझे क्या, तो आई वाज लाइक फैंसी होना चाहिए, फ्लावर होने चाहिए, बटरफ्लाई होना चाहिए, नहीं यार मुझे जिंदगी से बड़ा प्यार है डियर। एंड दैट मोमेंट आई रिमेंबर कि दिस मूवी केम आउट, डियर जिंदगी, एंड आई थॉट व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट इज कि डियर जिंदगी, यू नो सब कुछ हो आप हमारे लिए और हम आपके लिए सब कुछ है। तो आई बिलीव इन सेल्फ लव ऑलवेज, बिकॉज मैं बोलती हूँ कि यू नो I eat self-love, I sleep self-love, I talk like self-love, I do everything with self-love. जब तक इंसान खुद से प्यार नहीं करता, करना नहीं जानता, वो सामने वाले से प्यार कर ही नहीं सकता। That is for sure. I can guarantee. मैं बहुत कम चीज़ों की लाइफ में गारंटी देती हूँ। बट सेल्फ लव को ना बहुत ज़्यादा वुमेन इस चीज़ से मिस इंटरप्रेट करती हैं कि सेल्फ लव मीन्स पैम्परिंग, जाके मैनिक्योर पेडिक्योर करा लिया एंड जाके हेयर स्पा करा के आ गए। तो आप वो लेवल समझते हैं, कोई भी जब हम कोर्स करते हैं या कुछ करते हैं तो आप वो लेवल समझते हैं, बिगिनर्स एंड द तो दिस इज अ बिगिनर्स लेवल। तो जो फीमेल्स ये सोच रही हैं कि सेल्फ लव इज लाइक पैम्परिंग योर सेल्फ एंड यू नो शॉपिंग कर लिया, स्पा चले गए, ये चले गए, ये बिगिनर लेवल है। तो ये एडवांस लेवल क्या है? एडवांस लेवल इज लाइक सिटिंग विद योर सेल्फ एंड हैविंग अ कप ऑफ चाय इज सेल्फ लव। No other thoughts, no person is sitting आपके सामने, just you with yourself. It's self-love. Self-love cannot be like कि ना, अच्छा self-love में हम कई बार selfishness में चले जाते हैं, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि self-love it's not equals to selfishness. ये नहीं है, self-love is self-love. अब बहुत simple है, you like I want to offer this coffee, chai or pani, whatever it is, I really want to offer you. How can I offer if this is empty? I can only offer if this is full. मुझे मिठाइयाँ बांटनी है, मुझे बहुत शौक है मिठाइयाँ खिलाने का, बट अगर मेरा मिठाई का डब्बा खुद का खाली है तो मैं लोगों को मिठाई कैसे दूंगी? बट अगर जो फीमेल्स ये कर रही हैं कि खुद को बिल्कुल यू नो भुला के सेल्फ लव का उन्होंने सब कुछ मिट्टी में गाड़ दिया है एंड दे आर डूइंग इट फॉर फैमिली और रिलेशनशिप, एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब उन्हें ये लगता है, वो खुद से सवाल पूछती हैं कि मेरा वजूद क्या है। And this starts suffocating too much Exactly. inside. बहुत ज़्यादा। मैं तो ऐसी नहीं थी, I was so chirping female, ये करना वो करना सब छोड़ दिया मैंने, गाने सुनने छोड़ दिया, डांस करना छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो सेल्फ लव का सिर्फ इतना मतलब है कि सेल्फिश होने से नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज टेक दिस कि आपको बच्चे से वी आर मदर राइट, हमें बच्चों को फीड कराना होता है एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस, उन्हें खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उन्हें हेल्दी खिला लो, आप कुछ दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, आप उन्हें भूख लगी है करेक्ट। अब ये डेली का शेड्यूल है
कि उन्हें खाना खिलाना होता है, और टॉडलर को खाना खिलाने में 30 to 45 मिनट्स बहुत आराम से लगते हैं. नाउ यू आर हंग्री, बट बिकॉज यू आर अ मदर, आपको अपने बच्चे को पहले खिलाना है. मैं ये कहती हूँ कि इफ़ यू आर अ मदर, 10 में से 6 बार खुद खा लो, देन फीड. सिंपल. ये सेल्फ लव है. रीजन, because when I'm hungry, I'm not full, I'll be more frustrated on the kid जब वो 1.5 घंटा खाने में लेगा. बट अगर मैंने खाना खा लिया, इफ आई एम फुल ना, माई टमी इज फुल, मेरे अब इमोशंस बिल्कुल सेटल्ड है, मेरे मूड स्विंग्स बिल्कुल सेटल्ड है. अब अगर वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स एक्स्ट्रा भी ले, आई एम ओके विद इट. कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का, खाली पेट शैतान का. क्यों रहना है खाली पेट? तो अगर आपको उसको बेस्ट नर्चरिंग देनी है, बेस्ट खाना देना है, अच्छी अच्छी स्टोरी सुना के खिलाओ ना. फिर 10 मिनट फालतू ले ले, क्या फर्क पड़ता है? दैट इज सेल्फ लव, है ना. खुद के साथ बैठ के चाय पीना 10 मिनट, अपने फेवरेट गाने चला के, दैट इज सेल्फ लव. करेक्ट है. तो इट्स नॉट रिलेटेड टू स्पा ओनली एंड मैनिक्योर पेडिक्योर एंड यू नो आप उस पर जा रहे हो, देन इट कैन बी एनीथिंग. आप जिस भी चीज़ में आपको खुशी मिलती है, इट्स सेल्फ लव. एंड सेल्फ लव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज लाइक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सबके पास घर में अलमीराज हैं, वार्डरोब्स हैं, और हम सबके अलमीराज और वार्डरोब्स में 2 सेट होते हैं कपड़ों के, एक आगे वाले, एक पीछे वाले. बाय डिफॉल्ट आगे वालों का नंबर जल्दी आता है, रिपीटेशंस होती है, लॉन्ड्री, देन यू नो ड्राई क्लीन एंड देन आयरनिंग एंड एवरीथिंग इज सेट. पीछे वालों का नंबर नहीं आता है. सेल्फ लव हमारे वो सपने हैं, वो चाहते हैं जो हमने कबर्ड में पीछे रख दिए हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है. इट जस्ट अबाउट फ्लिप करने की ज़रूरत है. अब आप वो पीछे वाले कपड़े आगे लेके आ जाइए और पहनना शुरू कर दीजिए. दैट इज सेल्फ लव. ब्यूटीफुल एंड सो डीप. या कि जितना आपने वो ना कि वो कपड़े हम कभी पहनेंगे या कभी, अब बाय डिफॉल्ट नंबर नहीं आता बिकॉज वो इतना हॉच पॉच है ना लाइफ. तो सेल्फ लव हमारी वो पसंद है, वो हॉबीज हैं, वो प्यार है, चाहे वो गानों को लेकर हो, चाहे वो चाय को लेकर हो, चाहे वो यू नो ट्रैवलिंग को लेकर हो, जो हमने अलमारी में पीछे रखे हुए कपड़ों की तरह रख दिया और उनका नंबर नहीं आ रहा. तो सेल्फ लव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप ये समझ जाइए, एक चार्जिंग पॉइंट है ये हमारा. अगर हमने ये नहीं करा तो हमारे रिलेशन, हम तो ड्रेन होंगे ही होंगे, हमारे रिलेशनशिप्स भी ड्रेन होंगे. व्हाट वी डू, आई मीन जब हमारा फ़ोन थोड़ा सा हैंकी पैंकी होता है ना, जब एक टाइम आता है जब थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसकी एप्स डिलीट करते हैं, हम उसको खाली करते हैं, हम उसे चार्ज पे लगाते हैं, हम नई एप्स इंस्टॉल करते हैं. करेक्ट है. एंड सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं. तो ये सेल्फ लव ना सॉफ्टवेयर अपडेट करने जैसा ही है. एंड एवरी फीमेल, in fact every male also want this. They need this, they badly need this. Male also need this self love. वो भी बेचारा यू नो तनख्वाह का क्या करना है, बच्चों के लिए ये करना है, दिवाली पे ये करना है, माँ बाप के लिए ये करना है. उसको बहुत टाइम से ना एक घड़ी पसंद है अपने लिए, बट नहीं खरीद रहा. उसे बहुत टाइम से एक बहुत अच्छा सा ब्लेजर चाहिए, वो नहीं ले रहा. उसे शूज़ का बड़ा शौक है, बट वो सोच रहा है नहीं मैं अगर 2 महीने और नहीं पहनूंगा क्या जाएगा, बट मेरा बेटा या मेरी बेटी नेक्स्ट टाइम ट्रिप पे जा रही है, मुझे उसके लिए पैसे जोड़ने हैं. उसे सेल्फ लव की ज़रूरत नहीं है क्या? उसे भी सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है. सो सेल्फ लव इट्स लाइक चार्जिंग योर ओन बैटरीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Perfectly you said. So in self love, how important it is to say no and set boundaries. Because हम वुमेन ऐसे नर्चरिंग से पैदा हुई है ना कि तुम्हें तो बस नर्चर ही करना है कि यू कांट से नो. मतलब अगर तुमने नो बोल दिया किसी चीज़ के लिए, बस नो मत बोलो. और एंड पीपल डोंट लिसन टू आवर नो ऑल्सो. मतलब वो हम इतनी ईजिली एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमने नो बोला, तुमने कैसे नो बोल दिया. एक्चुअली वो एक्सेप्ट नहीं करते, और कहीं ना कहीं हमें वो करेज नहीं होती कि हम इस पॉइंट पे लड़ सके. जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टेकिंग डिसीजंस एंड टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर डिसीजंस इज द वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली. तो होता क्या है ना कि सेल्फ लव के नाम पे या हम किसी भी चीज़ के नाम पे हम वो डिसीजंस नहीं ले पाते, हम या वो समझ नहीं पाते हैं. सेल्फ लव में भी बाउंड्री सेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द ओनली थिंग इज कि हम वो बाउंड्रीज या तो सेट नहीं कर पाते या सेट करके इतनी जल्दी ब्रेक कर देते हैं क्योंकि हमें वो करेज नहीं होता सामने वाले से लड़ने का. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अपना डिसीजन लेना और उसकी ओनरशिप लेना, इट्स वुमेन एम्पावरमेंट. तो हमें क्या समझना है ना कि बाउंड्री सेट करना बेसिकली क्या है. जैसे व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, तो आई वाज वेरी क्लियर कि आई विल बी अ वर्किंग फीमेल बिकॉज मुझे काम करने का शौक है, मुझे काम करना अच्छा लगता है. तो माई फर्स्ट एंड लास्ट यू नो जो मेरी ख्वाहिश थी, दैट वाज दिस ओनली, दैट आई विल बी अ वर्किंग फीमेल. दैट बिकॉज आई हैव सेट द बाउंड्रीज.
आप कल को मुझसे इस बात पे कोई झगड़ा नहीं कर सकता, बट अगर किया देन आई हैव करेज टू टेक अ स्टैंड कि नो, आई विल बी अ वर्किंग फीमेल, दैट बाउंड्री आई हैव सेट, राइट। अब मान लीजिए झगड़ा हुआ कि या कोई पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके हो जाता है, हस्बैंड बोलते हैं कि आप अपनी मायके नहीं जाओगे या कम जाओगे, या त्योहार पे आप अपने मायके नहीं जाओगे। आई सेट द बाउंड्रीज कि फेस्टिवल्स मेरे शादी के बाद भी वैसे ही होंगे जैसे मेरे शादी से पहले होते थे। शादी करने के बाद मेरे पेरेंट्स ने कोई वो छोड़ नहीं दिया कि अब से ये बिटिया हमारी नहीं है और हम इसके साथ फेस्टिवल्स नहीं मनाएंगे। सो टिल टुडे लाइक एवरी फेस्टिवल मेरे मायके में और ससुराल में एक साथ होते हैं। आई सेट दिस बाउंड्री, राइट, आई वॉज वेरी क्लियर ऑन दैट। सो व्हेन आई गॉट मैरिड तो But it was not easy in the starting. It was not easy. When I got married, I remember, अब obviously हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह के वैल्यू सिस्टम्स अलग हैं, यू नो, थॉट्स अलग हैं। सो मुझे बोला गया कि पहले दिन हमारे यहाँ तो पूरा पल्लू डाल कर रहते हैं और ऐसे रहते हैं, और मैं अपने मन में सोचूं ये जैसा सोच रहे मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो कैसे चलेगा। देन आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। अच्छा, ये मैं इसको बहुत अच्छी पॉइंट पे समझाना चाहूँगी थ्रू मैनिफेस्टेशन। बहुत बार ऐसा लाइफ में होता है कि हम मैनिफेस्टेशन करते हैं बट चीज़ें ऑपोजिट निकलती हैं, एंड देन वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट। तो जैसा ससुराल, जैसा मैंने सोचा था, मैंने मैनिफेस्ट किया था, पार्टनर तो मेरा वैसा निकला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे वैसी नहीं निकली। बट आई टुक अ पॉज एंड आई अंडरस्टूड कि कहाँ पे क्या जाके ठीक किया जा सकता है, बिकॉज झगड़े भी होंगे और टाइम भी लगेगा। आई वॉज रेडी फॉर इट। द रीजन, आज झगड़े होंगे, हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 2 महीने, बट कब तक, लाइफ लॉन्ग फिर वो चलेगा जिसकी बाउंड्री मैंने सेट करी है। सो आई वेंट टू माई फादर इन लॉ, बिकॉज मुझे लगा कि जिस छोटे बच्चे होते हैं ना कि ये बात मम्मी से मनवाई जाए या पापा से मनवाई जाए, तो आई वाज लाइक मदर लॉ नहीं, यहाँ नहीं जाते। आई वेंट टू माई फादर इन लॉ स्ट्रेट एंड आई सैट विद हिम। मेरी शादी को कुछ ही टाइम हुआ था, एंड आई सेड कि पापा ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं ऐसी हूँ नहीं, मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो ही सेड नहीं, बड़ी बहू करती हैं और हमारे यहाँ यही चलता है, ये सब चलता है। तो मैंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि वाई यू वॉन्ट दैट। ही सेड कि बिकॉज रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट में रखना पड़ता है। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि क्या सिर्फ दिस इज द ओनली थिंग जिससे आपको लगता है कि रिस्पेक्ट की जा सकती है? मतलब मैं पल्ला करके अगर आपको गालियां दूं तो फिर बिकॉज आई हैव सीन इन सम ऑफ पर्टिकुलर फैमिली में पल्ला किया बट पूरा चल रहा है, अरे ये अरे वो सब, ये कैसी रिस्पेक्ट है। सो तो फिर मैंने उन्हें समझाया, एंड लकीली आई एम सो ब्लेस्ड एंड गॉड इज सो काइंड, ही अंडरस्टूड एंड ही सेड कि तो पहले ही सेड कि अच्छा ठीक है, एक काम करना, जब यहाँ आओ तो कर लेना। ऐसे ठीक है। फिर थोड़े दिन में उनका हुआ कि अच्छा ठीक है, जब आप गली में एंटर करो ना तब कर लेना, तो लोगों को दिखना चाहिए नारायण सिंह की बहू आ रही है। आई सेड फेयर इनफ, चलेगा। फिर थोड़े दिन में कुछ हुआ, फिर थोड़े दिन में कुछ हुआ, फिर ऐसा हुआ कि बहुत 2-3 बार ऐसा हुआ दैट आई वॉज इन माई फॉर्मल्स, बिकॉज मे बी शायद मीटिंग था या काम था, एंड आई कॉल्ड माई फादर इन लॉ। आई सेड आपके हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। सर आजा। मैंने कहा बट पापा मैंने वो सूट नहीं पहना ना, फिर वो सब लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे, नारायण सिंह की बहू आ रही है। कह रहे आजा मैं देख लूँगा। तो कुछ ही टाइम के बाद जहाँ ही वो सो स्ट्रिक्ट एंड माई मदर लॉ सो स्ट्रिक्ट कि यू नो ये नहीं करना, ये नहीं करना, उसके बाद कि अरे आज हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, चाहे मेरे बच्चे हैं, मैं अपने आप देख लूँगा। एंड इवेंचुअली ग्रेजुअली थिंग्स गॉट चेंज। ये मैं 1 इंसिडेंट बोल रही हूँ, आई हैड सो मेनी इंसिडेंट, बट हमें वो समझना है कि वो बाउंड्री सेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। I think from your this thing I understood 2 things. First is courage and second is communication. Yes, very true. Communicate मतलब अगर हम कोई और हो तो समझा ही ना पाए। हाँ, वो हस्बैंड से जाके कलेश होगा कि भाई मेरे को नहीं करना पल्लू और तुम कह रहे हो पल्लू करो। एंड देन हस्बैंड इज ऑल्सो लाइक कि हाँ तुम्हारे आपस की बातें देख लो, वो भी नहीं चलता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अब ये सारी चीजें भी क्यों हो पाई? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन एंड बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पार्टनर कि ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन फैमिलीज एंड अ न्यू बहू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ब्रिज सिर्फ एक पार्टनर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। अगर पार्टनर ये बोल रहा है कि खुद से देख लो शादी होने के बाद, तो वो खुद से देखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट पॉसिबल। अभी उसकी दीवारों से दोस्ती नहीं हुई, किचन से दोस्ती नहीं हुई, किसी चीज से उसकी दोस्ती नहीं हुई, और पार्टनर ये बोल रहा है कि आपस में निपटा लो। नो डाउट पार्टनर का सैंडविच बनता है 100% कि मेल का सैंडविच बनता है, बट हाउ ब्यूटिफुली आप एक ब्रिज बना के ये समझ सकते हो कि कौन सी बात कहाँ ले जानी है, कहाँ की बात कहाँ ले जानी है और कितनी ले जानी है। तो कम्युनिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो बाउंड्री सेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कल को परेशान नहीं होना तो वो बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी फीमेल्स हैं शायद लाइक DMs आते हैं या काउंसलिंग होती हैं
कि शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं हमेशा जॉब करती थी, अब मैं घर में बंद के रह गई हूँ, बट अब जब मैं जाके बोल रही हूँ तो कोई मान नहीं रहा। दैट कम्स टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि आफ्टर हैविंग किड्स लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे हो जाती है, सेल्फ वर्थ नहीं रहती है, एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस और इतने सब चेंजेस की वजह से उसके बाद वो सेल्फ डाउट को एक पावर में कैसे चेंज करें? दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई मस्ट से। आई मीन ये बहुत ज़रूरी है और हर फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं हमेशा ना, जब मुझे कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक है, तो मैं जब भी कोई कहानी सुनाती थी या कोई भी शेर से रिलेटेड कोई कहानी होती थी, लायन से रिलेटेड होती थी, तो मैं हमेशा एक बात बोलती थी कि शेर बूढ़ा ज़रूर होता है, शिकार करना नहीं भूलता, राइट? तो सेम गोज विद फीमेल्स कि उनको शायद वक्त हो गया है वापस जॉब पे गए हुए, वापस करियर स्टार्ट करे हुए, बट वो भूली कुछ भी नहीं है। उन्हें सिर्फ क्या समझना है कि आज भी कोई भी डिसीजन उन्हें अपनी लाइफ के लिए लेना है या कोई भी चीज़ के लिए करेज दिखानी है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, वट एवर, they just really need to understand a one simple thing, that everything is inside them only, everything is within them only. आप ये सोच रहे हो कल को कोई आके आपको मोटिवेट करेगा, है ना, कोई सेशन में होगा, कोई गुरुजी आपको कुछ बोलेंगे या कुछ किताब से आपको मिल जाएगा, नो डाउट, बट दैट विल बी टेम्पररी। बट परमानेंट के लिए क्या होगा, आपको अपने ही अंदर की वाइब्रेशंस को समझना है, अपने ही अंदर सब कुछ समझना है, बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड अस ओनली। इस पे वापस से मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई, अभी रिसेंटली हुई है, मैं बताती हूँ, ठीक है? तो अभी कंचका हुई, आई मीन यू नो नवरात्रे गए और कंचका हुई, तो 2 बहनें सेम एज ग्रुप की, आप ये लगा लीजिए 7, 8, 10 ईयर्स की, दोनों बहनें सेम एज ग्रुप की। अब दोनों कंचका में गई। अब कंचका, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सब जगह कंचका हो रही है, सब जगह हो रही है, तो वो कंचका में जाती है, लेकिन होता क्या है कि एक जगह नहीं गई, तो एक को कहाँ से इन्विटेशन आया वहाँ चली गई, एक बाद में चली गई। तो जब शाम को वो घर पे फाइनली मिले, पूरे दिन की उनकी कंचका हो गई, शाम को मिले, बैठ के नोट गिन रहे हैं कि कितने पैसे मिले और कहाँ से कितने गिफ्ट्स मिले, बैठ के बड़ा चल रहा है। तो जब वो नोट गिन रही थी, दोनों बैठ के पैसे गिन रही थी और जब वो गिफ्ट्स देख रही थी, तो अचानक से उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल हेयर बैंड मिला छोटी बहन को। तो बड़ी वाली ने पूछा कि बड़ा सुंदर हेयर बैंड है, कहाँ से दिया? कहती उस वाली फ्लोर पे वो आंटी रहती है ना, उन्होंने कंजक में दिया। क्योंकि अरे मैं तो जा नहीं पाई, मेरा तो रह गया, अच्छा तू मुझे दिखा दे। तो बोलती है नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, ये तो मेरा है, मुझे कंजक में मिला है। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है बड़ी वाली सिस्टर, बट छोटी वाली नहीं मानती। अब अगले दिन क्या होता है कि वो स्कूल चली जाती है। अब उसको कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रहा है कि मुझे इसका हेयर बैंड एक बार तो लगा के देखना। छोटी वाली वापस आती है, हेयर बैंड निकालती है, मिरर के सामने खड़ी होकर लगा के बड़ा इतराती है। बड़ी वाली फिर से पूछती है प्लीज दे दे, एक बार तो मुझे दिखा दे, कुछ कर दे। कहती नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गई तो उसने ना जाके उसकी, क्योंकि बहनों का अपना अपना छोटा सा कबर्ड, छोटी सी टेबल होती है, वो जाके बड़ी वाली छोटी वाली के स्कूल जाने के बाद, वो ट्यूशन गई थी, कहीं तो गई थी, अब उसकी कबर्ड में ढूंढ रही है, यहाँ ढूंढ लिया वहां ढूंढ लिया, उसे नहीं मिला। 4th डे वापस से उसने उसे पहना हुआ देखा। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि या तो ये छुपा के जाती है और या ये सर पे पहने होती है जाती है। अब 4-5 दिन हो जाते हैं। 6th डे वो अपनी सिस्टर उसकी वापस से स्कूल से आती है, वो बोलती है सुनना एक बात बता मुझे, मेरे को हेयर बैंड चाहिए, एक तुम तो मुझे हेयर बैंड दे नहीं रही हो, प्लीज मेरे से शेयर करो ना, आई रियली वांट दैट, मुझे एक बार पहन के देखना है। वो कहती दीदी मैं नहीं दूंगी। कहती मैं तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने तुम्हारी किताबों में, अलमीरा में, तुम्हारी स्टडी टेबल पे, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला, कहाँ छुपाया है? कहती दीदी मुझे पता था कि आप मेरे जाने के बाद ढूंढोगे, इसलिए मैंने उसे आपकी अलमीरा में छुपाया। तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल कि उस पता है कि हम सब कुछ सब जगह ढूंढेंगे, हमें लाइफ में जो चाहिए हम हर जगह ढूंढेंगे, हर रिलेशनशिप में ढूंढेंगे, हर इंसान में ढूंढेंगे, लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढेंगे। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट इज कि जब एक फीमेल ये सोच रही है ना कि कोई आएगा उसे मोटिवेट करने, ये आएगा वो आएगा, हो सकता है यू आर ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल पार्टनर, लेट्स से आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल पार्टनर। आई रिमेंबर कि like being a workaholic as well, when I was becoming a mother I thought कि I took a back step now, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, कुछ हो जाती हूँ, और उसी टाइम पे ही से PhD के फॉर्म्स निकले भरो, और मैंने वो भर दिए। तो आई वाज लाइक स्टार्टेड गोइंग, मैं इवाना वाज 5 months old जब मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, वापस से मेरी क्लासेस होना शुरू हो गई थी। एंड इस एज में एक बच्चा डिलीवर करने के बाद मैं जाके क्लास अटेंड कर रही हूँ, ऐसे बैठती हूँ PhD की। सो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये समझना है कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा. और इसमें मैं एक चीज और जरूर ऐड करना चाहूंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. When it comes to male, they took decision and they work on it. But when it comes to female, कहीं ना कहीं एक छोटा सा रीजन ये भी है कि उन्हें लाइफ में कुछ भी करने के लिए पार्टनर चाहिए. जिम जाना है, पार्टनर चाहिए. मूवी देखने जाना है, पार्टनर चाहिए. शॉपिंग जाना है, पार्टनर चाहिए. स्टार्टअप शुरू करना है, पार्टनर चाहिए. आई थिंक ये लिमिटिंग बिलीफ है जो बचपन से ही इनकलकेट हुआ है. वेरी ट्रू. सो बेसिकली उन्हें समझना है यू आर इनफ, यू आर वर्दी, यू आर इनफ, बिकॉज यू आर द क्रिएटर मैन. आप कैसे इनफ नहीं हो, तो आपको कुछ चाहिए नहीं, आप शुरू करो ना. बस जिम जाना है, क्यों चाहिए? को जाओ चुपचाप मेंबरशिप लो और जाना शुरू करो. क्यों कोई चाहिए कि कोई साथ में जाएगा? आई मीन आई गो टू मूवी अकेले. मैं चाहती हूँ. अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंड इज कि आई बुक द शो ऑफ जाकिर खान, राइट. आई एम अ बिग फैन ऑफ जाकिर खान. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना. मैंने शो बुक किया. बाय डिफॉल्ट शो जो बुक होते हैं वो 2 महीने 3 महीने पहले बुक हो जाते हैं, बिकॉज वो एंड मोमेंट पे मिलते नहीं. तो 2.5 months बैक आई बुक द शो जाकिर खान. और जिस दिन जाकिर खान का शो आया, मुझे उसी दिन से अमित के जो लक्षण थे वो ठीक नहीं लग रहे थे. I mean, he was very curious because he had session in the evening and he's very particular about his work. So am I, but मेरा तो उस दिन कोई सेशन नहीं था, मेरा तो उस दिन जाकिर खान था. And I asked him कि चले क्या. अब what happened is कि same day जिस दिन हमारा जाकिर खान का शो था, उसी से ठीक 1 हफ्ते पहले भी सेशन मिस हुआ था because we were at ईशा फाउंडेशन. हम सदगुरु जी के पास हम ईशा फाउंडेशन में थे, तो उस टाइम भी वीकेंड पे हमारा सेशन मिस हुआ था. सो अमित वाज वेरी पर्टिकुलर कि मैं आज मिस नहीं करूंगा, तो क्या करें. तो ही सेड कि नहीं हो पाएगा. तो ही डिडंट से एनीथिंग, बट ही सेड मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा, ये हो पाएगा. अच्छा, फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, ओके सेशन लेना है, ठीक है. बट मुझे अंदर से तो आ रहा था कि मैंने 2.5 महीने पहले बुक किया और मैंने बुक किया है, हमें जाना है. बट आई रिमेम्बर 4:35 आई टुक अ बैग, गॉट रेडी, मम्मी के यहाँ वाला को छोड़ा, जाकिर खान का शो देखा और मैं वापस आ गई रात को. और बहुत लेट हो गया बिकॉज अगले दिन हमारा डार्क मेडिटेशन का वर्कशॉप भी था. आई गॉट सो लेट, रात को 12-1 बज गया बिकॉज इतना क्राउड होता है बाहर निकलने में, घर पहुंचने में. बट मैंने देखा, मजे से मैं देख कर एग्जाम में, इसे नहीं छोड़ूंगी मैं. तो ये बहुत छोटी सी चीज है, पर छोटी छोटी चीजें करने के लिए हम पार्टनर ढूंढते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हैं. क्यों चाहिए सपोर्ट? You yourself is a support system. एक फीमेल जिसने पूरा खानदान जिसके कंधों पे चल रहा है, जिसका पार्टनर, you know, she's taking care of the partner, she's taking care of the kids, she's taking care of the in-laws, she's taking care of the house. वो कैसे अपने लिए कुछ नहीं कर सकती? How? मुझे इस बात का जवाब नहीं. तो सब कुछ उसके अंदर है, सिर्फ डिसीजन लेने की जरूरत है और उस डिसीजन की ओनरशिप लेने की जरूरत है. आई थिंक जजमेंट और फियर बहुत ज्यादा होता है कि हमें जज करेंगे मुझे. एंड आई थिंक वो जजमेंट तो तब भी आएगा जब कुछ नहीं करोगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और ये जजमेंट कहाँ से आता है ना? ये जजमेंट सोसाइटी से आता है. हाँ. ठीक है. सोसाइटी एक्चुअली जो जज करती है वो करती है हमारी चॉइसेस को. फीमेल की चॉइसेस को सोसाइटी बहुत जज करती है. कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कहाँ जॉब करनी है, नाइट शिफ्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इतना मनी ओरिएंटेड होने की जरूरत नहीं है, इतना जॉब ओरिएंटेड होने की जरूरत नहीं है, शादी कब करनी है और बच्चों की बायोलॉजिकल क्लॉक कब स्टार्ट होगी. तो जो चॉइसेस है ना, इनको हमेशा जज किया जाता है. और उस जजमेंट की वजह से क्या होता है, जब वो अपना प्यार मैनिफेस्ट करने जाती है या जब वो अपना करियर मैनिफेस्ट करने जाती है, तो उस जजमेंट की वजह से फियर आता है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे के चक्कर में वो स्टेप बैक कर लेती है. और वहां से फिर क्या होता है, वहां से मैनिफेस्टेशन डाउन जाती है. रीजन क्योंकि आप यूनिवर्स फेक नहीं समझता, यूनिवर्स फेक एनर्जीज नहीं समझता. आप सबके सामने फेक कर रहे हो. Being a good mother, good daughter-in-law, being a good wife, good sister, good daughter, but आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये नहीं चाहिए मुझे. मैं जो चाह रही हूँ तो मैंने छुपा लिया ना, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे. बट मैं हमेशा बोलती हूँ और बहुत लोगों ने ये बात कही है कि लोग क्या कहेंगे ये भी आप ही सोचोगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे. तो लोगों का काम लोगों को करने दो ना. तो वो जजमेंट की वजह से हम रुक जाते हैं. बट यूनिवर्स फेक वाइब्रेशन नहीं समझता. For a woman, according to you, what is more difficult? Career choices or relationship या family expectation? तीनों में बैलेंस बहुत जरूरी है विदाउट लूजिंग सेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और बैलेंस हो जाएगा अगर खुद को नहीं खोया तो. बैलेंस आराम से हो जाएगा. बैलेंस के लिए बस आपको क्या समझना है, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, आप योर हार्ट शुड बी ओपन, योर हार्ट शुड बी हील्ड, यू शुड बी लाइक लविंग योर सेल्फ लाइक एनीथिंग, एंड लाइक
gratitude is it's your superpower, right? Yeah. बहुत लोग manifestation, affirmations, हम खुद बात करते हैं, इतने सालों से हम कोचिंग कर रहे हैं, इतने Right. सालों से हमने सीखा है, प्रैक्टिस की है, बट मेरा ये मानना है gratitude affirmation से भी पहले काम करता है. So just being grateful, you know, whatever you have. तो बैलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन बैलेंस में खुद को नहीं खोना. Right. अगर आपने खुद को खो दिया, then it will be difficult. फिर वो लोगों की जजमेंट, फैमिली की जजमेंट, और आपको ये समझना है कि सोसाइटी के जो पैरामीटर्स है ना, ये चेंज होते रहते हैं. तो किसके लिए बलिदान देने चले? तो माता सीता ने भी 2 बार अपने आप को प्रूव करने के लिए परीक्षा दी. एक बार अग्नि परीक्षा दी, एक बार वो धरती में समाने वाली परीक्षा दी. Right. लेकिन अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी तो वनवास वापस जाना पड़ा. और जब वो प्रेग्नेंट थी, तो लोगों की जजमेंट रूल्स बदलते रहे. तो सोसाइटी की वजह से आप अपना, लोग क्या कहेंगे, फियर की वजह से आप अपने आप को मत खोइए. उनका तो आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, बट डोंट लूज योरसेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So last question I want to ask you, what one learning during this whole course of time you have learned जो आपको लगता है कि मैंने बहुत लेट सीखी, एंड लोगों को पहले पता, मतलब मुझे पहले पता चल जाना चाहिए थी. हाँ, वैसे हो तो बहुत टाइम गया, बट स्टिल मुझे लगता है कि लेट था. दैट इज कि बिकॉज हमें बचपन में या कॉलेज टाइम में मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन नहीं पता थी, ये वर्ड नहीं पता था, ये कैसे काम करता है ये नहीं पता था. तो हालांकि इट्स बीन मोर देन 15 years ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट स्टिल इससे थोड़ा पहले पता होता तो ये समझ में जरूर आता कि जो मैनिफेस्टिंग चीज है, जो मैनिफेस्टेशन है, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये मैग्नेटिक ट्रूथ है. जो अट्रैक्ट करना चाहते हो लाइफ में, वो अट्रैक्ट कर सकते हो. इट जस्ट कि आपको उसकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए. एज सिंपल एज दैट. तो आपको वो कमी नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, दैट मीन्स आप वॉइड फील कर रहे हो, आप कमी फील कर रहे हो, तो आपको वो फुलफिलमेंट, तो जैसे आप वो लव की फ्रिक्वेंसी पे आओगे ना, आपकी लाइफ में फिर एक इंसान आ जाएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा. लेकिन उस फ्रिक्वेंसी पे आने के लिए आपको ये समझना है कि हमेशा इस रूल को समझना, जो मुझे बहुत लेट समझ में आया लाइफ में, कि जो मैनिफेस्टेशन है वो मैजिक ट्रिक एक्चुअली नहीं. लोगों को लगता है मैजिक है, काला जादू है, हो जाएगा. नहीं, ये मैग्नेटिक ट्रूथ है. आप बस कोई कमांड भेजो, ये आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेगा, अगर आप उस पर एक्शन लेने को तैयार हो. It's very I think it's very important, and I think manifestation you can use for n number of things. I think for everything, this life whole is manifestation. Very true. If you want a good relationship, healthy kids, a relationship with in-laws, money, abundance, success, for everything you can use. Absolutely, yes, I completely agree with you. For everything. And believe you me, I mean, I'm sure you have heard about Magic Book. Yeah. Okay, it's a beautiful practice of 28 days. Yes. And when I started like as a task. मुझे किसी ने बोला था करने के लिए, मैं अच्छा ठीक है, थैंक यू लिखना, लिख देती हूँ किसी चीज को, थैंक यू. But when I really understood about the magic power, the gratitude power, I actually understood in my life कि लाइफ में कितना कुछ है थैंक यू बोलने के लिए, being thankful होने के लिए, और हम नजरअंदाज करते हैं. तो I remember कि मेरे पास एक जब मैं मैजिक फर्स्ट टाइम मैंने जब मैजिक प्रैक्टिस किया था, तो जब मुझे वो लोग मिलने, अब किसको थैंक यू बोल दूं, मम्मा को बोल दिया, पापा को बोल दिया, इन लॉज को बोल दिया, पति को बोल दिया, घर को बोल दिया, सबको थैंक यू बोल दिया, अब किसको थैंक यू बोलूं. देन आई हैव रियलाइज्ड कि दिस एयर, आई मीन मुफ्त का है ये, सो थैंक यू फॉर दिस एयर विच आई एम ब्रीदिंग, और जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ. थैंक यू फॉर पानी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. मतलब मैं इसको भी थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि इससे बिजनेस चल रहा है मेरा, है ना. तो हम लैपटॉप को थैंक यू बोलना, उसको आपने बहुत बार नोट, एंड दिस ग्रेटफुलनेस वर्क्स ऑन एवरीथिंग. आई मीन हम बोलते हैं कि हमारी जो गाड़ी है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ये तो नॉन लिविंग है, इसमें तो कुछ जाएगा नहीं. बट आपने कितनी बार नोटिस किया होगा, द मोमेंट यू विल से कि ये फोन अच्छा नहीं है, नया लेना है, वो टैंट्रम दिखाना शुरू कर देता है ना. बाय डिफॉल्ट वो टैंट्रम दिखाएगा. जैसे आपने सोचा कि कहते हैं ना, इसको कैसे पता चला मैं नया फोन लेना था. एग्जैक्टली, कि मुझे नई बाइक लेनी है, मुझे नई गाड़ी लेनी है, वो पिछली वाली ऐसे रिएक्ट करेगी ना कि बॉस तू मेरी इंपॉर्टेंस भूल गया क्या, मैं इतने सालों से तेरे साथ हूँ. तो ये ना सब पे काम करता है. ग्रेटफुलनेस, लाइक ग्रैटिट्यूड वर्क्स ऑन एवरीथिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और हम बाय डिफॉल्ट हम ये नहीं समझ पाते कि हम जो हमारे पास है, हम उसके बारे में ग्रेटफुल नहीं है, हम उसके बारे में बात नहीं करते. आपसे मैं अगर आप पूछूं, या आपने बहुत लोगों से सवाल किया होगा, हाउ आर यू, तो दे लाइक आई एम फाइन, नाइस. अच्छा, हाउ इज एवरीथिंग एट होम, अरे बड़े कलेश ये चल रहा है. तो जो अच्छी चीज थी, दे लाइक ओनली एक सेंटेंस उसके बारे में बात किया और उसको एक सेंटेंस की एनर्जी दी,
और जो चीजें नेगेटिव थी, जो चीज खराब थी, उसको हमने आधे घंटे तक, 1 घंटे तक डिस्कस And then when you will start saying, I will start saying, मेरा इससे भी ज़्यादा खराब है. Exactly. तो हमें ही समझना That है multiplies. that whatever we have, we should be grateful about it. It's very important. Yeah. Thank you so much, Adya. It was such, and you speak so well. I think I should Thank you so much. definitely say to you that you speak really well, and the way you portrayed and the way you made us understand about things, commendable. Thank you Thank you much. so much. Thank you. Thank you so much.